नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक क्या सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। तहरीके लब्बैक के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने क्या ऐसे 3 नुकात बताए जो सबके लिए हैरान कुन हैं। एक आला सतह की मुलाकात के मुतल्लिक जनरल बाजवा ने खुद अंदर की क्या कहानी बयान की। किसने फौजी क़यादत को एक बहुत बड़ा बोझ हटाने की दरख्वास्त की और इस दरख्वास्त को जनरल बाजवा ने कबूल किया या रद्द किया, और जनरल बाजवा ने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए और किस पस मंज़र में इस्तेमाल किए कि मुल्क जाने लगा था। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक किस नोयत के सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। और ये जो इंकशाफात हैं ये कोई महीनों पुराने या बरसों पुराने नहीं हैं, बल्कि हाल ही में जनरल बाजवा ने राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक ये इंकशाफात किए हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जनरल बाजवा से किसने एक बहुत बड़ा बोझ हटाने की दरख्वास्त की, और ये जो दरख्वास्त थी ये असल में किसने पाकिस्तान की फौजी क़यादत के सामने पेश की थी, और उसके बाद पाकिस्तान की फौजी क़यादत का इस दरख्वास्त पर क्या रद्द अमल था। क्या इस दरख्वास्त को कबूल किया गया या इसे मुस्तरद कर दिया गया। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बताया कि पाक भारत मज़ाकरात के दौरान भारत के कुछ आला अफसरान ने पाकिस्तान के आला अफसरान से ये दरख्वास्त की कि आप हमारी कुलभूषण यादव से जान छुड़ा दें। ये जो मामला है हमारे लिए एक बोझ बन चुका है, और अगर आप ये बोझ हटा दें तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। यानी तासुर ये था कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान या तो सजाए मौत दे दे या किसी और तरीके से कुलभूषण यादव को मार दे, ताकि भारत पर जो इस मामले पर एक बोझ है और वहाँ भारत की आवाम का भी जो एक दबाव है भारतीय हुकूमत पर और भारतीय फौज पर और आलमी सतह पर भी, जिस तरह से ये भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक सबूत है, ये सबूत जो है वो किसी तरीके से मिटे और भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज पर दबाव भी हटे। अब जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये कहा गया पाकिस्तानी ऑफिसर से कि ये आपका बड़ा एहसान होगा, लेकिन फैसला ये किया गया पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उसकी जानिब से कि कुलभूषण यादव की जो मौत है वो पाकिस्तान को किसी भी सूरत सूट नहीं करती, लिहाजा ये फैसला किया गया कि वो जिंदा रहेगा, और इसी वजह से अभी तक वो जिंदा है। और ये बात अभी हाल ही में जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग के दौरान बताई। उसके बाद जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की एक आला सतह की मुलाकात का जिक्र भी किया और इस हवाले से भी कुछ इंकशाफात किए। और ये जो मुलाकात थी ये मुल्की तनाजुर में भी, इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उस तनाजुर में भी और आलमी तनाजुर में भी बहुत अहमियत की हामिल थी। और इस मुलाकात पर ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इस खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं ख़ास तौर पर भारत की बड़ी ही ख़ास नज़र थी। और ये जो मुलाकात थी वज़ीर आज़म इमरान खान की ये हुई थी साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के साथ, और इस मुलाकात के मुतल्लिक जनरल बाजवा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात, पूरी अमरीका की जो काबीना है वो सारी उनके सामने बैठ गई, और जब इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त असल में महसूस ये हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका के सदर हैं, और सारी अमरीकी काबीना असल में इमरान खान की काबीना है, और ट्रंप जो हैं
वो असल में शायद यहाँ पर कोई मेहमान वज़ीर आज़म के तौर पर आए हैं। यानी जनरल बाजवा ने इस तरह से पूरा ये जो मुलाकात थी उसका नक्शा खींचा। इसके अलावा उन्होंने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो वर्ल्ड व्यू है, यानी आलमी मामलात पर जो एक उनका व्यू है वो बहुत अच्छा है और वो आलमी रहनुमाओं को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ जो मामलात हैं उन पर बात भी करते हैं और उन मामलात के ऊपर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और जो पाकिस्तान की आवाज़ है वो भी मौसर तरीके से पहुंचाते हैं। ये तासुर था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का उस ब्रीफिंग में जो अभी हाल में हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जनरल बाजवा ने राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक भी कुछ सनसनीखेज नोयत के इंकशाफात किए हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि एक हसास मामले पर जनरल बाजवा ने क्या 3 अहम नुकात उठाए। तो ये जो नुकात हैं 3, ये एक ऐसे वक्त में उठाए गए और इन 3 नुकात का ताल्लुक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं जिनमें रिसेंटली तनाव भी आया था और पाकिस्तान को सऊदी अरब का जो कर्ज था वो भी वापस करना पड़ा था और जो पाकिस्तान को उधार तेल की एक सहूलत फराम की गई थी वो सहूलत भी पाकिस्तान से वापस ले ली गई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में जनरल बाजवा से कुछ सवालात हुए तो उनका क्या कहना था। उनका कहना यह था कि हमें मशरिक़ वुस्ता में आने वाली तब्दीलियों को समझना होगा और उन तब्दीलियों के जो महरक़ात हैं उन पर भी गौर करना होगा। अरब मुल्कों में नौजवान क़यादत इक़्तिदार में आ चुकी है, यानी उनका इशारा ऑब्वियसली मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी क्राउन प्रिंस है उनकी जानिब था, इसी तरह मोहम्मद बिन जायद की जानिब था और उनका कहना ये था कि ये जो नौजवान क़यादत है ये अपने बुजुर्गों से मुख्तलिफ है और ये नौजवान क़यादत दुनिया को तजारती फ़ायदे और नुकसान की नज़र से देखती है। यानी ये जो एक पाकिस्तानियों का कंसर्न था और ये खदशा था कि सऊदी अरब के साथ तो पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात थे, तो फिर इस सूरत हाल में कैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तनाव आ गया और कैसे पाकिस्तान को कहा गया कि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था वो कर्जा वापस लिया जाए। तो इस हवाले से जनरल बाजवा ने ये क्लियर किया कि ये जो तब्दीलियां हैं इनको अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है और इनकी वजूहात क्या हैं उन पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और ये वजूहात बताते हुए उन्होंने कहा कि लगता ऐसा है कि अब हम ज़्यादा देर तक एक दूसरे को महज तारीखी पस मंज़र को सामने रखते हुए भाई भाई नहीं कह सकेंगे। हमें असल में अपनी माशी पोजीशन बढ़ाना होगी। हम हर साल 4 अरब डॉलर का पेट्रोल खरीदते हैं और इंडिया जो है वो 40 अरब डॉलर का पेट्रोल खरीदता है। अब ज़रा आप खुद सोच लें कि अरब मुल्कों को किसके साथ तिजारत में फ़ायदा है। लिहाजा हमें मानना पड़ेगा कि अगर हमें माशी ताकत बनना है और अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत करे तो फिर उसका एक ही तरीका है कि हम माशी तौर पर एक ताकत बने, वरना दुनिया में कोई भी मुल्क हमें सपोर्ट नहीं करेगा। और इस गुफ्तगू का तासुर भी ये था कि जो पाकिस्तान ने तवक्कुआत लगाई हुई हैं कि हर मामले पर सऊदी अरब, UAE और दीगर इस्लामी ममालिक हमें सपोर्ट करें, तो ये सपोर्ट अब हमें जो नए हालात हैं और जो जदीद तकाज़े हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से नौजवान क़यादत आई है मशरिक़ वुस्ता में, उस पूरे तनाजुर में हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जब तक हम खुद माशी ताकत नहीं बनेंगे तो हम ये तवक्को करें कि ये इस्लामी ममालिक हमें जो है आउट ऑफ वे जाकर सपोर्ट करें। अब बात करते हैं कि इस ब्रीफिंग में राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक किस नोयत के इंकशाफात किए गए और ये जो इंकशाफात हैं इन इंकशाफात का ताल्लुक तहरीक लब्बैक से भी है और ये इंकशाफात एक ऐसी सूरत हाल में किए गए कि जब तहरीक लब्बैक के खिलाफ हाल ही में क्रैकडाउन भी हुआ, एक ऑपरेशन भी हुआ और तहरीक लब्बैक को कलअदम भी करार दिया गया। यहाँ तक कि हुकूमत ने यह भी कहा कि तहरीक लब्बैक की जो एक इंतखाबी उसका जो वजूद है और जो एक सियासी वजूद है
उसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भी ले जाया जाएगा और वहाँ से ये मामला इलेक्शन कमीशन में ले जाया जाएगा और यूं तहरीके लब्बैक की जो इंतखाबी हैसियत है उसको भी ख़त्म किया जाएगा। अब इस हवाले से भी इस ब्रीफिंग में जब कुछ सवालात हुए तो उस पर क्या जवाबात दिए गए। एक जवाब तो ये दिया गया कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने नवंबर 2017 में जो धरना दिया था, यानी वो धरना जो तहरीके लब्बैक ने नून लीग के दौर में दिया था और उस वक्त मियां नवाज शरीफ की नाअहली हो चुकी थी और शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आज़म थे, तो उस धरने के मुतल्लिक इस ब्रीफिंग में बताया गया और ये दावा किया गया, या आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ हलकों के मुताबिक ये एक ब्रीफिंग में इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो धरना था 2017 वाला, ये असल में राना सनाउल्लाह के इशारे पर हुआ था और तहरीके लब्बैक राना सनाउल्लाह के इशारे पर 2017 में अपनी ही हुकूमत के खिलाफ धरना देने के लिए आई थी। इस ब्रीफिंग में यह भी कहा गया कि टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान शुरू में हुकूमत से इस्तीफा मांग रही थी, फिर ये पूरी काबीना के इस्तीफे पर आ गई, यानी इसका मुतालबा ये था कि अब पूरी काबीना मुस्ताफ़ी हो जाए और उस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने असल में फौज से ये कहा कि आप इनके साथ डील करें क्योंकि पुलिस इनके ऊपर हाथ नहीं डाल रही, क्योंकि उस वक्त जो है एक पुरतशद्दुद सूरत-ए-हाल बन गई थी फैज़ाबाद में। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल के बारे में इस ब्रीफिंग में ये बताया गया कि फौजी क़यादत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को ये मैसेज कन्वे किया कि आपकी जो हुकूमत है उसने मॉडल टाउन का जो वाक़या था उस पर भी बाद में पंजाब पुलिस को अकेला छोड़ दिया था और पूरी पुलिस जो है उस वक्त डीमोरलाइज हो गई थी, लिहाजा अब ये जो पुलिस है इस वजह से हुकूमत का कहना नहीं मान रही फैज़ाबाद में धरना उठाने के मामले पर। और उस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को ये मशवरा दिया गया कि वो वज़रा से इस्तीफ़े ना लें, क्योंकि अगर एक मरतबा वज़रा से इस्तीफ़े लेने की रवायत पड़ गई तो फिर ये रवायत जो है वो कभी भी नहीं रोकी जा सकेगी। ये जो जनरल बाजवा की ब्रीफिंग थी उस ब्रीफिंग में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।